का गिरोह। एक रोमांचक शहर के एक कोने में पुरानी और जर्जर इमारतों के बीच एक छोटा सा गुप्त अड्डा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह अड्डा शहर के सबसे कुख्यात चोर गिरोह का ठिकाना था। इस गिरोह का नाम था काली छाया और इसे शहर के सबसे चालाक और खतरनाक चोरों का समूह माना जाता था। गिरोह के सरगना का नाम रघु था, जिसने अपनी चतुराई और निर्ममता से इस गिरोह को स्थापित किया था। गिरोह की उत्पत्ति रघु का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां गरीबी और भूखमरी उसकी पहचान बन चुकी थी। बचपन से ही उसे चोरी की आदत लग गई थी, क्योंकि पेट की आग बुझाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसकी चतुराई और तेजी उसे एक कुशल चोर बना दिया। जब वह जवान हुआ तो वह शहर की ओर चला आया, जहां उसने छोटी मोटी चोरियां शुरू की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी थी। उसे पता था कि यदि वह अपना नाम बनाना चाहता है तो उसे अपने जैसे और चोरों की ज़रूरत होगी। रघु ने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो अपनी परिस्थितियों के कारण अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। उनमें से एक था मुरली, जो तालों को तोड़ने में माहिर था। दूसरा था बिल्ला, जो कारों की चोरी में उस्ताद था। और तीसरा था शोभा, जो जेब काटने और लोगों को धोखा देने में निपुण थी। इन तीनों के साथ मिलकर रघु ने काली छाया नामक गिरोह की नींव रखी। जैसे गिरोह का विस्तार शुरू में ये गिरोह छोटी मोटी चोरियां करता था, जैसे दुकानों से सामान चुराना, है ना, घरों में सेंध लगाना और जेब काटना। लेकिन रघु को इन छोटे मोटे कामों से संतोष नहीं था। वह शहर में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक गिरोह बनाना चाहता था। धीरे धीरे उसने अपने गिरोह में और लोगों को शामिल किया। अब उनके पास विशेषज्ञों की एक पूरी टीम थी। तालों के मास्टर, तकनीक के जानकार, नकली दस्तावेज बनाने वाले और हथियारों के जानकार। रघु का सबसे बड़ा सपना था शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटना, जो शहर के बीचों बीच था और जिसकी सुरक्षा अभेद्य मानी जाती थी। उसने कई महीनों तक बैंक की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। उसे पता चला कि बैंक की सुरक्षा में कई कमियां थीं, जिन्हें यदि सही समय और योजना के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह संभव था कि बैंक लूट सके। योजना रघु ने अपनी टीम के साथ बैंक लूटने की योजना बनाई। योजना बहुत ही जटिल थी और उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। सबसे पहले शोभा को बैंक के एक कर्मचारी के साथ संबंध बनाना था, ताकि वह बैंक के अंदरूनी कामकाज की जानकारी हासिल कर सके। दूसरी ओर मुरली को बैंक के सुरक्षा तंत्र को तोड़ने के लिए ज़रूरी उपकरण जुटाने थे। बिल्ला और कुछ अन्य लोग बाहर के सुरक्षा गार्डों का ध्यान भटकाने के लिए तैयार थे। सबसे महत्वपूर्ण काम था बैंक के अंदर घुसने का तरीका। बैंक के चारों ओर कई सीसीटीवी कैमरे लगे थे और अंदर एक अत्याधुनिक अलार्म सिस्टम था, जिसे तोड़ना मुश्किल था। लेकिन रघु के पास एक मास्टर प्लान था। उसने शहर के एक तकनीकी विशेषज्ञ को ढूंढा, जिसने बैंक की सुरक्षा प्रणाली को हैक करने का वादा किया। इसके बदले उसने मोटी रकम मांगी, जिसे रघु ने बिना किसी हिचक के मंजूर कर लिया। लूट का दिन वह दिन आ गया जब काली छाया गिरोह ने बैंक लूटने की योजना बनाई थी। पूरा गिरोह तनाव में था, लेकिन रघु का आत्मविश्वास अडिग था। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर सो रहा था, गिरोह ने अपने काम की शुरुआत की। शोभा ने बैंक के कर्मचारी को अपने जाल में फंसा लिया था और उसी के जरिए उन्हें बैंक के अंदर घुसने का एक गुप्त रास्ता मिला। मुरली ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल करके ताले और सुरक्षा अलार्म को निष्क्रिय कर दिया। बिल्ला और उसकी टीम ने बाहर के गार्डों का ध्यान भटका दिया, जिससे अंदर का रास्ता साफ हो गया। रघु और उसकी टीम ने बैंक के लॉकर रूम में प्रवेश किया, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए और गहने लूट लिए। उनकी योजना इतनी सटीक थी कि बैंक का अलार्म भी नहीं बजा और पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। धोखा। लेकिन इस सफलता के बाद गिरोह में दरारें पड़ने लगी। इतने बड़े धन को देखकर लालच ने सभी को घेर लिया। मुरली और बिल्ला को लगा कि उन्हें रघु से ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि असली काम तो उन्होंने ही किया था। उधर शोभा ने भी महसूस किया कि उसने अपने हिस्से का काम बढ़िया ढंग से किया था और उसे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। रघु को इस बात की भनक लग गई कि उसके साथी अब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उसने एक चाल चली। उसने गिरोह के सभी सदस्यों को अलग अलग बुलाया और हर एक से वादा किया कि वह उसे ज़्यादा हिस्सा देगा, बस उसे बाकी सदस्यों से धोखा करने में मदद करनी होगी। गिरोह का अंत। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गिरोह के अंदर अविश्वास बढ़ता गया। एक दिन मुरली और बिल्ला ने रघु को मारने की योजना बनाई।
उन्हें लगा कि अगर रघु हट जाए तो वे पूरी रकम आपस में बांट सकते हैं। लेकिन रघु भी चालाक था। उसने पहले ही पुलिस को गुप्त सूचना दे दी थी कि शहर में एक बड़ी चोरी होने वाली है। चोरी के 2 हफ्ते बाद पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी की और गिरोह के अधिकांश सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। मुरली और बिल्ला मौके पर ही पकड़े गए, जबकि शोभा भागने में कामयाब रही। लेकिन रघु रघु पहले ही शहर छोड़ चुका था और वह अपनी नई पहचान के साथ किसी और शहर में नए अपराधों की योजना बना रहा था। नया अध्याय रघु की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह अपनी चालाकी और तेज दिमाग से हमेशा से कानून से एक कदम आगे रहता था। एक नए शहर में एक नई पहचान के साथ उसने एक बार फिर से अपनी नई टीम बनानी शुरू की। अब उसका लक्ष्य और भी बड़ा था, देश की सबसे बड़ी चोरी करना। इस बार उसका सपना एक बड़ी सरकारी परियोजना से करोड़ों की रकम चुराने का था। लेकिन क्या वह इस बार भी सफल होगा? उसका भाग्य उसका साथ छोड़ देगा? ये तो समय ही बताएगा। इस तरह काली छाया गिरोह का अंत तो हो गया, लेकिन रघु की कहानी अभी बाकी थी। एक चोर जिसने अपनी चालाकी और धूर्तता से पूरी दुनिया को चुनौती दी। वह हमेशा से अपने अगले शिकार की तलाश में रहता था।